त्यागपत्र देकर, ठीक है, ख पद से आर्टिकल 317 के द्वारा हटाने पर। अभी वेतन डाली तो वेतन लिख लेना। वेतन आर्टिकल 322 राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। कौन निर्धारित करेगा? राज्य का विधानमंडल निर्धारित करेगा, ठीक है। त्यागपत्र आर्टिकल 317 316 2 के राज्यपाल को संबोधित करते हुए देते हैं। राज्यपाल को संबोधित करते हुए देते हैं। फोन चले नहीं है, चलाते नहीं है इसको। नहीं चलाते होंगे, बस क्षमता। लिखो जल्दी। मास्टर को पंखा कहीं नहीं लगा रखो। मास्टर को अरे इधर लगा दे, दीवार पे तो हवा आती रहे बस। वो बता रहे ना जो कौन कितने सदस्य थे उसमें टाइम बाद। बता दो। चले चले। नीचे लिखो, अध्यक्ष सदस्यों को पद से हटाने की प्रक्रिया। पद से हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल 317 द्वारा हटाने पर। तो 317 के द्वारा हटाने पर पद खाली हो जाएगा। नीचे त्यागपत्र वही तो लिखा है। अरे यहाँ तो हमने लिखा कि पद खाली कैसे कैसे हो सकता है। जब त्यागपत्र दे तब हो सकता है, या पद से हटा दिया हो तब हो सकता है, और सामान्य स्थिति में अगर मृत्यु हो गई हो तब भी हो सकता है। अब हमने यहाँ पर ये लिखा कि त्यागपत्र किसको देता है, तो त्यागपत्र किसको देगा? राज्यपाल को संबोधित करते हुए देता है।
देखो त्यागपत्र क्या होता है, कहीं दबाव से तो नहीं दिलवाया जा रहा है, या त्यागपत्र देने का कारण क्या है। अगर उनको लगे कि त्यागपत्र किसी दबाव में दिलवाया गया है कोई अन्य कारण से, तो वो देख सकते हैं। अब जो तारीख उस पर डाली गई है कि सब 5 तारीख से मैं पद रिक्त करूँगा, तो 4 तारीख तक उसे अपना त्यागपत्र वापस लेने का अधिकार भी होता है। भाई मिस्टेक हो गया, ला मुझे वापस दे दो मेरा त्यागपत्र। और 5 तारीख के बाद अगर अनुमति देनी नहीं देनी है तो ये डिसाइड जिसको दे रहे हैं वो करता है। हाँ तो मैंने बता दिया है, त्यागपत्र देने का कारण पूछा जाएगा। तो नहीं क्या होगा, तो नहीं क्या होगा। अब तो क्या ज्वाइन करेंगे, अब तो खेल खत्म है उनका। ठीक है, पद से हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल 317। अब देखो, पद से कभी किसी व्यक्ति को अगर हटाया जाएगा आरपीएससी के को, पहले एक आरपीएससी अध्यक्ष हुआ करते थे, अगर आपको पता हो तो, हबीब खान गौरान, नाम नहीं सुना आपने? बड़ा चर्चित नाम रहा है ये। आज हमारा सुबह मॉर्निंग में पेपर है, पेपर देने के लिए जाना है, 7 बजे सूचना ही पेपर रद्द आ रही इसका प्रीलिम्स का। उसी समय पकड़ में आया था एक करौली का, हाँ वो आया था पकड़ में। इस अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगे कि इन्होंने आरजेएस का पेपर लीक कर दिया। आरएस का तो लीक हुआ ही हुआ, आरजेएस का भी लीक हुआ, और आरजेएस का पेपर लीक करा के खुद की बेटी को आरजेएस बनाया। क्या बना दिया? आरजेएस बना दिया। अब वो बन गई आरजेएस। ऐसा कहते हैं भाई, न्यूज़ है तो, कि वो खुद तो बनी जो बनी, अपने संग सहेलियों को भी बना दिया, है ना। पोस्टिंग भी हो गई, अब पोस्टिंग हो गई तो हटे कैसे। अब पेपर लेके बने हैं लोग भाग, कई बने हैं पेपर लेके। तो पेपर लेकर जो आईएएस बन रहे हैं, आरएस बन रहे हैं, ऐसे बहुत से हैं। आजकल क्या कि मीडिया वाला ज़माना आ गया है, तो लोगों के पास इन्फॉर्मेशन तुरंत पहुंच रही है। इससे पहले भी कई लोग बने होंगे, हमारे पास डाटा नहीं है, और इस बार भी कई लोग बनते हैं। ऐसे ऐसे मंत्रियों के बेटे बन गए हैं आरएस आईएएस, जो कुछ नहीं जाने हैं। आईएएस कोई हलवा है जो तुरंत गए और सेलेक्ट हो गए और बन गए आईएएस। फर्स्ट राउंड में अगर कोई आईएएस बन रहा है, तो मैं नहीं कह रहा कि उसके अंदर योग्यता नहीं है, लेकिन ये परीक्षा ऐसी है कि संदेह में आ जाती है। एक ही बार में कैसे मतलब कोई कर सकता है। चलो हम ये कहें कि एक बार में कोई 1 लड़का 2 लड़का कर दे, 99% तो एक बार में नहीं कर पाते हैं। कई तो ऐसे हैं बिरले लोग जिन्हें 7-7 साल हो गए, 8 साल हो गए और पढ़ रहे हैं, अभी तक कोई होश ही नहीं है। अब वो मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं कह रहा हूँ, कि ये जो जितने भी मंत्री हैं, संतरी हैं, पदाधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनके ये ढक्कन छाप अगरबत्ता जल्दी आईएएस आरएस बन जाते हैं, और बाकी आम लोग बेचारा तैयारी करते करते मर जाता है। उसका नंबर कईयों से प्री पास नहीं हो पाती है। तो क्या पढ़ाई कर रहे हैं, प्री पास क्यों नहीं हो रही है? हो सकता है प्री हो जाए, मेंस नहीं हो रही है, हो सकता है मेंस प्री बहुत अच्छा दिया है, इंटरव्यू टका दिया। अब देखो, वो एसआई में भी इंटरव्यू धारक आए थे, कई लोग जिन्हें कुछ नहीं होता वो एसआई का इंटरव्यू दे रहे हैं। आए थे नहीं आए थे, सब सस्पेंड हो गए हैं। अब सस्पेंड हुए हैं, जाने खेल खत्म हुआ उनका। अब दूसरी बात, खेल खत्म हो गया, क्यों नहीं हटा सकते? डिसमिस कर देंगे, क्यों नहीं हटा सकते हैं? अब दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। अब तो क्या हुआ, जेल जाके दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, क्या दिक्कत है? कर लेंगे, खत्म हो जाना चाहिए। और अब दूसरी लिस्ट, इतनी जितने लोग हटे हैं उनकी जगह 5, 50, 60 जितने भी बच्चे हैं वो दोबारा नए होने चाहिए। सरकार है पता नहीं क्या कर रही है, कब की आई है? दिसंबर की आई है ढक्कन सरकार। गिरिराज जी की परिक्रमा दे रहे हो, अरे यहाँ छोरा गिरिराज जी की परिक्रमा दे रहे हैं। अब ज़्यादा परिक्रमा काम नहीं आएंगी, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। ये बात अलग है, गिरिराज जी की कृपा से सीएम बन गए महाराज, पर गिरिराज जी की कृपा से टिके नहीं रहेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी वैकेंसी निकालो, पेपरों को सही ढंग से कराओ। और जिन लोगों के, अच्छा लोगों ने भी ये कहा है कि भैया हम जल्दी से जल्दी अपराधियों को जेल के अंदर पहुंचा देंगे। जनता की नज़र में अपराधी भी पता है कि नहीं?
और जिसके लिए कहा जनता को वो भी पता है, जनता उसी आस में बैठी है कि वो जेल के अंदर कब जाएंगे। 5 साल निकल जाएंगे इसी में, टेंशन मत ले। और बेचारा एक सीएम कुछ अच्छा काम करने लगे, एक दूसरे सीएम के पीछे, उसके सीएम के पीछे पड़ लिए, योगी आदित्यनाथ के पीछे। 3 राज्य बना रहे हैं यूपी में से। हाँ, एक है चकसुंदर, क्या नाम है, मौर्य, खुद चुनाव हार गो, केपी प्रसाद मौर्य। हाँ, केपी प्रसाद है ना, खुद चुनाव हार गो, सीएम बनने की सोच रहा ढक्कन। मेरी समझ में नहीं आती यार, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम तो 317 पे कह रहे हैं, हटाने की प्रक्रिया बता रहे हैं। तो जब किसी आरोप लग जाए, हाँ, जब किसी के ऊपर आरोप लग जाए, कब लगे, कब हटा सकते हैं? तो अगर वो पागल हो जाए, क्या हो जाए, दिवालिया हो जाए तो कार्य करने में असक्षम हो जाए, या फिर पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, कार्य करने में क्या हो जाए, असक्षम हो जाए, या पद पे रहते हुए लाभ का पद धारण कर ले, तो उसे हटाया जा सकता है, तो उसे पद से हटाया जा सकता है। अब शर्त ये अभी है, कंडीशन है, राज्यपाल नहीं हटाएगा। अब उसके ऊपर आरोपों की जांच कौन करवाएगा? आरोपों की जांच आर्टिकल कौन सा बताया मैंने, 145 के अनुसार, आरोपों की जांच 145 के अनुसार होगी। अगर आरोप क्या हो जाएं, आरोप सिद्ध हो तो राष्ट्रपति हटा सकता है। इस दौरान तो राज्यपाल क्या कर सकता है, बस राज्यपाल निलंबन कर सकता है। उतार लो। गधों को हिंदुस्तान की बात समझ में कतई नहीं आएगी, ये मरवा के छोड़ेंगे हिंदुस्तान, बंटवारे की तरफ ले जा रहे हैं बिल्कुल। भारत का जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, वो 100% सही होता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी इस पर। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी की बात, मैं सिस्टम की बात बता रहा हूँ। सिस्टम पता है संसद के अंदर क्या बात करते हैं। ये भाटी ने बहुत अच्छी बात कही, रमेश सिंह भाटी, मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा कि ये जो संसद विधानमंडल चल रही है, लोग उम्मीद करते हैं कि हम कानून बनाएंगे। यहाँ हम जनपक्ष दे रहे हैं बैठे बैठे, तो कम से कम ये कानून बनने चाहिए, उनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, जनता के लिए कानून बनने चाहिए। कौन सुने उस बाटी को, क्या तो सही रहा। हमारे यहाँ जातिवाद बहुत खतरनाक बढ़ चुका है, कोई सॉल्यूशन नहीं जातिवाद। बात SC/ST की नहीं है, बात पूरी सिस्टम की है। चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो, तो सब हो गए। अब इन बेचारों को साथ कर खुद एक बेचारा हीरो बन गया, सांसद बन गया। अब पिटते डोलो, घूमते डोलो। लिख लिया, नीचे लिखो।
लगो आर्टिकल 318 सेवा शर्तों का निर्धारण विधानमंडल करता है। 321 आयोग की शक्तियों का निर्धारण विधानमंडल करता है। आर्टिकल 320 आरपीएससी के कार्य। अनुच्छेद कोई सा भी पूछा जाए, अनुच्छेद पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा आरपीएससी का। लिखो नंबर 1 आरपीएससी के कार्य। नंबर 1 परीक्षा आयोजित करवाता है। कार्य पेपर लीक करवाना। हाँ, कार्य है पेपर लीक करवाना, ये नहीं लिखना है। नंबर 1 परीक्षा आयोजित करवाना। नंबर 2 विज्ञप्ति जारी करना। अच्छा, परीक्षा आयोजित करवाना। नंबर 2 विज्ञप्ति जारी करना। नंबर 3 प्रमोशन लिस्ट सूची तैयार करवाना। प्रमोशन लिस्ट पदोन्नति सूची तैयार करना। राज्यपाल के द्वारा सौंपे गए प्रशासनिक कार्य हैं। राज्यपाल के द्वारा सौंपे गए प्रशासनिक कार्य करना। प्रशासनिक कार्य करना। आर्टिकल 323 के अनुसार आर्टिकल 323 के अनुसार वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट राज्यपाल को देना। वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट किसको देना? राज्यपाल को देना। आर्टिकल 323 है रिपोर्ट प्रशासनिक रिपोर्ट किसको देना? राज्यपाल। एनुअल रिपोर्ट तैयार होती है तो किसको जाएगी? वो गवर्नर के पास जाएगी। क्वेश्चन आपको जरूर नहीं आरपीएससी पूछ ले, इनमें से किसकी रिपोर्ट राज्यपाल के पास नहीं जाती है, ऐसे भी आ जाए, है ना। राज्य वित्त आयोग की जाएगी, इसकी जाएगी, मानव अधिकार आयोग की जाएगी,
आपकी लोक लेखा समिति की रिपोर्ट नहीं जाएगी, पीएससी की रिपोर्ट नहीं जाती, बल्कि वो पीएससी की रिपोर्ट तो केक की रिपोर्ट होती है, उसको पेश करवाता है ना। नीचे लिखिए, आरपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? संजय उत्प्रेती, नहीं संजय स्रोतिया, दीपक उत्प्रेती था वो तो, संजय स्रोतिया, संजय स्रोतिया है। हाँ तो चेंज कर लेना, इस सेशन में हो जाएगा पूरा। पहली महिला कौन थी सदस्य बनने वाली है? पहली महिला कांता कथुरिया, कांता कथुरिया पहली महिला सदस्य है आरपीएससी की। फिर दिव्या सिंह, सदस्य अध्यक्ष नहीं है कोई भी। कांता कथुरिया, दिव्या सिंह, प्रकाशवती शर्मा, राजकुमारी गुर्जर, संगीता आर्य, मंजू शर्मा, ये पता कौन है? कुमार विश्वास की वाइफ। इसके ऊपर आरोप लगे थे पेपर लीक के। कमला भील, तो जो मेन आरपीएस सदस्य था वो था बाबूलाल कटारिया, नाम आया था उसका। तो ये महिलाएं क्या रही हैं? सदस्य रही है। कांता कथुरिया और दिव्या सिंह ने त्यागपत्र दे दिया था। पहली महिला तो कौन है? कांता कथुरिया, बाकी अन्य महिला है। तो 7 महिला बन गई, अब तक 7 हो गई क्या सदस्य। अब के एसआई में आया था एक क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा अध्यक्ष है जो सेक्रेटरी भी रहा था? एन.के. बैरवा, एन.के. बैरवा सेक्रेटरी भी रहे हैं और अध्यक्ष भी रहे हैं। लिख लिया? नीचे लिखो। नीचे लिखो, रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक आरपीएससी के सदस्य रहे हैं, जो बाद में राज्यपाल बने, जो बाद में राज्यपाल बने। रघुकुल तिलक आरपीएससी के सदस्य रहे हैं, जो बाद में राज्यपाल बने। ठीक है। पीएस यादव, का कार्यकाल सबसे कम समय के लिए रहा। पीएस यादव का कार्यकाल सबसे कम समय के लिए रहा, 36 डेज। कार्यकाल सबसे कम समय के लिए रहा, 36। ठीक है। ये दिव्या सिंह भरतपुर की है, मान सिंह महाराष्ट्र की बेटी।
सांसद भी रही है ये। हेडिंग डाली, चेंज कर देना, राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार। एक क्वेश्चन यहां से आएगा, आता ही है इनमें से, एन के बैरवा। तो